और अब कठूमर से बड़ी खबर है। कठूमर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही यहां पर देखने को मिली है। 5 गौवंश सहित अवैध हथकर शराब बरामद की गई है। पुलिस की नाकाबंदी तोड़ तस्कर फरार हुए हैं। कठूमर क्षेत्र में आए दिन हो रही है गौ तस्करी। कठूमर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने की कार्रवाई। डीओ जगदीश मीणा और महावीर की रही विशेष भूमिका। पुलिस ने 5 गौवंश 20 लीटर अवैध हथकर शराब, एक पिकअप जब्त की है। एक आरोपी सहित एक बोलेरो में 2 कैरेट बियर शराब की बरामद और कस्बे के मध्य गलियों में फंसने पर गाड़ी छोड़ गौ तस्कर अंधेरे में फरार हुए। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। शेखावत ने कहा कि जब भी देश में प्रगतिशील कानून लागू होते हैं तो कांग्रेस को परेशानी क्यों होती है। कांग्रेस की विकास विरोधी मानसिकता है, तो वहीं धारा 370 को हटाना देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी कदम था। रोड जिसके लिए पिछले कई वर्षों से हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे थे, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो वादा जोधपुर के लोगों के साथ में किया था, मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसे अब वो लगातार प्रयासों के बाद में सारी अवरोधों को पार करके टेंडर की स्टेज पे आ गया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया को पूरी करके इसका शिलान्यास करते हुए काम शुरू कर पाएंगे। जो वादा किया था कि ये एक एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, जो जोधपुर के लिए आवश्यकता भी है, वो वादा पूरा हुआ है। 968 करोड़ रुपए की बेसिक कॉस्ट इसकी कैलकुलेट की गई है। केंद्रीय भागीरथ चौधरी कृषि राज्य मंत्री रविवार को अलवर पहुंचे, जहां चौधरी का भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला में भाग लिया। भागीरथ चौधरी ने अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की, हर विधानसभा से लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही भागीरथ चौधरी ने कहा कि भाजपा की ओर से सदस्यता अभियान में नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव के कारण इस अभियान में देरी हुई है। नेतृत्व तक हमारे नए सदस्य बनने का हमें अवसर मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और ये आज अलवर दक्षिण जिले के आज जो बैठक हो रही है, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं मेरे साथ, हमारे अजमेर के पूर्व जिलाध्यक्ष है वर्षों तक, और अभी भी जयपुर शहर के प्रभारी भी हैं, और हमारे भगवत प्रसाद सारस्वत जी मेरे साथ आए हैं। तो ये हमारे अलवर जो दक्षिण के अंदर, क्योंकि ये रामगढ़ चुनाव था इसलिए थोड़ा इसमें विलम्ब हो गया था। अभी 30 नवंबर तक ये अभियान चलने वाला है। इस अभियान को हम पूरा करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 60,000 का जो लक्ष्य दिया हम उसको पूरा करेंगे। संयोजन 2024 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह रविवार को नेशनल आयुर्वेदा सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 2500 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। और इस दौरान विद्यार्थियों ने आयुर्वेद से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च किया और चर्चा की। चरक संहिता के श्लोका का 2500 से अधिक आयुर्वेद डॉक्टर्स, शिक्षक, छात्रों ने एक साथ पाठ किया। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रही। दिया कुमारी ने कहा कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो हमारे लिए स्वर्ण काल है। जिस तरीके से आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मंत्रालय का गठन किया और इसके बाद आपने देखा बहुत सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की, जिससे कि इजीली आयुर्वेद के बारे में जाने भी, उसका लाभ भी उठा सके। कोविड में भी हमने देखा आयुर्वेद अपनाने से, आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने से इम्यूनिटी बढ़ी है बहुत सारे लोगों की। और अब क्या थोड़ा सा एलोपैथी से थोड़ा सा हट रही है, दूर हो रही है, और आयुर्वेद, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल जितने भी ट्रीटमेंट्स है, योग है, उसको ज़्यादा रुझान बढ़ा है। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में खटीक समाज का तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुख्य अतिथि रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री मदन दिलावर ने कुंवारिया में खटीक समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने घुमंतु परिवार के 21,000 पट्टे दिए हैं और आगामी दिनों में और 21,000 पट्टे दिए जाएंगे।
वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के पक्के मकान निर्माण की कोशिश की जाएगी ताकि कोई भी बेघर ना हो। मंत्री दिलावर ने हिंदुओं में एकता रखने और समाज के सभी सदस्यों को पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने के लिए हाथ खड़े करवाकर संकल्प दिलाया। इससे पहले दूल्हा दुल्हन की भव्य बिंदौरी निकाली गई, जो कि विवाह स्थल मेला ग्राउंड पर पहुंची। इसमें 15 बग्गी में सजी धजी दुल्हने और 2 बग्गी में ठाकुर जी को विराजित किया गया। बैंड बाजे और भजनों की धुन पर निकाली गई बिंदौरी का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में 33 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। ऐसे कितने लोग घूमत थे, इनके मकान नहीं थे, मकान की जगह नहीं है, तो राजस्थान सरकार ने पंचायत राज के माध्यम से और पिछले अक्टूबर को 21,000 लोगों को हमने पट्टे दे दिए हैं और इतने ही पट्टे वो देने वाले हैं। इसलिए हम सब लोग को जिंदा रहना है, हमारे बच्चों को जिंदा रखना है, हमारे परिवार को जिंदा रखना है, हमारे गांव को, प्रदेश को, देश को जिंदा रखना है, तो पॉलीथीन से दूरी बनानी पड़ेगी। भाई और बहनों, पॉलीथीन और तंबी के कारण राजस्थान में 7.5 लाख लोग हड़ताल कर रहे हैं। भरतपुर से बड़ी खबर है। नाबालिग के साथ रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। रुदावल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालिका ने चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। तो नाबालिग के साथ रेप की कोशिश, बड़ी खबर इस वक्त आपको भरतपुर से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी पिता को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुदावल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालिका थी करीब 12 साल की, तो उसने जो सहायता के अंदर हेल्पलाइन नंबर थे 1098, उस पर उसने फ़ोन करके सूचना दी कि मुझे मेरे पिता द्वारा बेचने की संभावना है और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, मैं प्रताड़ित हूँ, पीड़ित हूँ। तो वहाँ से है चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा मानव तस्करी विरोधी यूनिट को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद वो यहाँ आए और यहाँ से हमारी सहायता ली और वहाँ बच्ची के यहाँ पहुँचे नदी गांव और उसके बहन लिए, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। और अपराध प्रमाणित पाए जाने पर लड़की के जो पिता है उसे गिरफ्तार किया हमने और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, तो न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया गया और तफ्तीश अनुसंधान जारी है। जैसलमेर पुलिस की गिरफ्त में 2 युवकों को छुड़वाना शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भारी पड़ गया। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल बैया गांव में ओरण जमीन को बचाने को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे। धरना खत्म कराने के लिए पुलिस ने 2 ग्रामीणों को जीप में बैठा लिया, जिससे नाराज विधायक ने दोनों को नीचे उतार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी विरोध दर्ज कराना गलत थोड़ा ना, लोग आगे जाए वो तो आगे जाए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस गिरफ्त से 2 युवकों को छुड़वाना उन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल ग्रामीण सोलर कंपनी के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए 2 ग्रामीणों को जीप में बैठा लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक भाटी ने दोनों को पुलिस की गाड़ी से जबरन उतार लिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद रामगढ़ एसएचओ जय किशन सोनी ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ झिंझियाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें राजकार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। माननीय विधायक हैं, वो गंभीर पद, बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। इस तरह की जो चीज़ आई है, उस जो वीडियो आया था हमने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज़ ए यंग एमएलए और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में लें। ऑल तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की गई, परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया है, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है CIDCB वो उस पर तफ्तीश करेगी। दरअसल जैसलमेर के बैया गांव में निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कर रही है। जैसे ही निजी सोलर कंपनी की तरफ से शुक्रवार को एक बार फिर काम शुरू करवाया गया, इसके खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए।
शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे थे। वे धरने में शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ धोरों में ही रात गुजारी। विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार सुबह रविंद्र भाटी कलेक्टर प्रताप सिंह से मिले। भाटी ने कलेक्टर से मुलाकात के बाद कहा, जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कौन की स्थिति ये क्षेत्र बढ़ा दी है, की स्थिति ये जिले बन गई है, ईर माथे विचार करनी मजबूती मीना आखिरी दम तक लड़ा, पार की सब लड़ता आया हाँ, मजबूती में आगे तक लड़ा। बीते कुछ दिनों से ओरन जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण धरने पर हैं। लोगों की मांग है कि ओरन की जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जिसका लिखित में आश्वासन दिया जाए। गांव बसने के साथ जमीन का कुछ हिस्सा लोक देवी देवताओं के नाम छोड़ा जाता है। इस जमीन पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, इसलिए इसे भगवान की जमीन भी कहा जाता है। ग्रामीण इसे गांव की समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि यहाँ पेड़ या लकड़ी तो दूर, इन पेड़ों की डाली, पत्ती या फूल तोड़ना भी अपराध माना जाता है। ये जमीन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए रखी जाती है। गौरतलब है कि ओरन भूमि पर निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करवा रही है, जिसके खिलाफ शिव विधायक बैया गांव में विरोध प्रदर्शन करने आए थे। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद अब इस मामले में सियासत होना भी तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सांवलदाल रत्नू की रिपोर्ट। बूंदी शहर में इंदिरा बाजार में कपड़ा दुकानदार मनोज जैन से रात को 4 बदमाशों ने मारपीट कर 20,000 रुपए लूट लिए। इस घटना के विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाल तेजपाल सैनी का घेराव कर विरोध जताया और इस दौरान दुकानदारों ने पुलिस की ढिलाई पर सवाल खड़े किए और लुटेरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले में कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में बाजार बंद करने की चेतावनी दी। कोतवाल तेजपाल सैनी ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। कटला इंदिरा मार्केट में मेरे को पकड़ा बाइक पे नदीम नाम के लड़के ने, उसके साथ 3-4 अज्ञात और थे। मेरी जेब से 20,000 रुपये छीने। मैंने वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाला तो मोबाइल छीन लिया, मारपीट करी और धमकी देके गए, बुरी तरह से कि आगे से पुलिस कार्रवाई करी तो तेरे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। फुटेज आएंगे, फुटेज अभी आएंगे, फुटेज ले रहे हैं अब कमांड से और हमारी स्पेशल टीम लगाई हुई है। व्यापारी भी मिले सर आपसे? हाँ, व्यापारी ने पूरा आश्वासन दिया यदि पीड़ित के साथ कोई घटना घटित हुई बिल्कुल उसका पक्ष रखते हुए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर कोटा से है, जहां रेंजर द्वारा अवैध खनन के नाम पर परेशान किसान टावर पर चढ़ गया। घटना दिगो थाना क्षेत्र के निमोदा हरीजी गांव की है और टावर पर चढ़े किसान रोहित गुजर का आरोप है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में पाइप लेकर कृषि कार्य के लिए गया था। वापस लौटने के दौरान अधिकारियों में जबरदस्ती ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। हंगामा करने पर गांववासी भी इकट्ठा हो गए। बावजूद उसके घड़ियाल विभाग कार्मिकों ने ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं छोड़ी। घटना की सूचना मिलते ही दिगो थाना पुलिस उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसान से समझाइश की जा रही है।